that is birds. In this chapter we will learn about birds. So let's begin. In the previous chapter we studied about the insects. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में. They can fly because they have wings. वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास पंख होते हैं. They have wings. Birds can also fly. जो birds होती है वो भी उड़ सकती है. They also have some special features. उनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं. फीचर्स मतलब विशेषताएं होती हैं. पहली, their body is covered with feathers. Their body is covered with feathers. उनकी जो बॉडी होती है वो feathers से कवर्ड होती है. कवर्ड मतलब ढकी हुई होती है. जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो feathers से ढकी हुई होती है. सेकेंड, they have boat shaped body that help them to cut through the air easily. और जो बर्ड्स होती है उनकी बोट की शेप में बॉडी होती है. जैसे बोट की शेप में ना, ये देखो बोट की शेप में है, तो उनकी बोट शेप बॉडी होती है जिनकी वजह से वो अच्छी तरह उड़ पाते हैं और एयर को, हवा को ईजिली आसानी से कट कर पाते हैं, जिनकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं और उड़ पाते हैं. थर्ड, दे हैव होलो लाइट एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स. उनकी होलो लाइट यानी कि जिसका ज़्यादा वेट ना हो, बहुत कम वेट होता है उनका, और स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है और बहुत मजबूत बोन्स होती है. देयर फ्लाइट मसल्स आर वेरी डेवलप्ड. उनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो अच्छी तरह डेवलप हो चुके होते हैं, अच्छी तरह होते हैं उनकी बॉडी में वो. फिफ्थ, दे ऑल्सो हैव 2 legs, 2 wings एंड अ बीक. उनके पास 2 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं और एक चोंच होती है, एक बीक होती है. फेदर्स. अब हम पंख के बारे में पढ़ेंगे. द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फेदर्स. जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो फेदर से कवर्ड होती है, फेदर से ढकी हुई होती है, पंख से ढकी हुई होती है. These feathers trap the body heat and keep the birds warm. और जो ये feathers होते हैं ये जो बॉडी की जो हीट होती है, जो हमारी शरीर की गर्माहट होती है, उसको ट्रैप करके रखते हैं, उसको कहीं बाहर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से जो बर्ड होती है वो वार्म रहती है, वो गर्म रहती है इन द कोल्ड सीजन. जैसे विंटर्स में वो वार्म रहती है. These help the aquatic birds to swim and also prevent them from getting wet. और जो ये feathers होते हैं इनको aquatic birds को हेल्प करते हैं तैरने में, एंड ऑल्सो प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट. और उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको बचाते हैं फ्रॉम गेटिंग वेट, गीला होने से. फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. अभी 3 टाइप के पंख होते हैं, 3 टाइप के फेदर्स होते हैं. फर्स्ट है हमारा फ्लाइट फेदर्स. दीज आर लॉन्ग फेदर्स विच कवर द विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड. ये बहुत लॉन्ग फेदर्स होते हैं, ये लंबे फेदर्स होते हैं विच कवर द विंग्स, जो विंग्स को कवर करते हैं और बर्ड की टेल को भी कवर करते हैं. They help the birds to fly and change the direction during flight. और ये birds को help करते हैं to change the direction during the flight. यानी कि जब ये उड़ रहे हो उनको अगर लेफ़्ट या राइट जाना हो तो इनकी डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं फ्लाइट फेदर्स. अब दूसरे टाइप के फेदर्स आते हैं डाउन फेदर्स. These are short and soft feathers which keep the body of birds warm. डाउन फेदर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे, शॉर्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, विच कीप द बॉडी ऑफ बर्ड्स वार्म. और ये भी बर्ड्स की जो बॉडी होती है उसको वार्म रखते हैं, उनको गर्माहट पैदा करते हैं, गर्म रखते हैं उनकी बॉडी को. बॉडी फेदर्स. दे कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड एंड गिव शेप टू द बॉडी. ये बर्ड की जो बॉडी होती है उसको कवर करते हैं. यहाँ पे एंटायर मतलब संपूर्ण, एंटायर बॉडी यानी कि पूरी बॉडी, एंटायर मतलब पूरा हिस्सा. दे कवर द एंटायर बॉडी. ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं बर्ड की और उनको शेप देते हैं, बॉडी की शेप देते हैं उनको. अब हम देखेंगे वे द बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं. द हाइट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट बर्ड्स वेरी फ्रॉम बर्ड टू बर्ड. यानी कि हाइट, कितनी ऊंचाई हो, कितनी देर तक वो फ्लाई कर सकते हैं, कितनी देर तक बर्ड्स उड़ सकती हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग बर्ड पे. मतलब अलग अलग बर्ड अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग देर तक उड़ सकती है. जैसे ईगल्स एंड वल्चर्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई. ईगल्स और वल्चर्स जो होते हैं वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं स्काई में. स्पैरोज एंड बुलबुल्स फ्लाई एट लोअर हाइट्स. स्पैरोज और बुलबुल जो होती है वो बहुत कम हाइट तक उड़ सकती है, कम ऊंचाई तक उड़ सकती है. बर्ड्स लाइक क्रेन एंड स्वेलोज फ्लाई लॉन्ग distances, whereas birds like hen and peacocks fly very short distances. जो बर्ड्स होती है जैसे क्रेन और स्वेलो वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती है उड़ने में, मतलब वो बहुत देर तक उड़ सकती है. लेकिन हैन और पीकॉक्स जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत कम देर तक उड़ सकती है, वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं.
बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, इम्यू, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच, इम्यू, पेंगुइन ये उड़ नहीं सकती। इट इज़ बिकॉज दे हैव वेरी बिग एंड हैवी बॉडी। ऐसे क्यों होता है, क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है और इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा भारी होती है। एंड वीक फ्लाइट मसल्स, वीक मतलब कमज़ोर, और इनकी बॉडी तो हैवी और बड़ी होती ही है, लेकिन इनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। हैंस दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, इसलिए इनको फ्लाइटलेस बर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स। व्हाट डू बर्ड्स ईट? अब बर्ड्स क्या खाती है? बर्ड्स ईट सीड्स, फ्रूट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। जो बर्ड्स है वो सीड्स, बीज, फ्रूट, फल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स खाती हैं। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके टीथ नहीं होते। दे यूज देयर बीक टू पेक एंड क्लोज टू कैच द फूड, वो अपनी बीक यानी कि चोंच का इस्तेमाल करते हैं टू पेक एंड क्लोज टू कैच द फूड, और जो पैर, उनके जो पंजे होते हैं क्लॉज, उनकी वजह से वो फूड को, अपने खाने को कैच कर पाती है, पकड़ पाती है। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक एंड क्लॉज हेल्प इट टू ईट द फूड ऑफ इट्स चॉइस। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक, जो एक बर्ड की जो बीक होती है, जो चोंच होती है और जो क्लॉज होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो हेल्प करती है, मदद करती है बर्ड को उनकी पसंदीदा खाने को खाने में। काइंड ऑफ बीक, पहला है शॉर्ट, हार्ड एंड होनी बीक। इनकी छोटी बीक हो लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत हार्ड बीक हो। इनकी होती है स्पैरो और पिजन की, और किस में यूज़ होते हैं? क्रैक ओपन द फूड, यानी कि अपने खाने को क्रैक करके उसको ओपन करने में हेल्प हो जाती है इनकी बीक। सेकंड है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड यानी कि चौड़ी बीक किनकी होती है? डक और स्पून बिल की। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि डक की देखो, इनकी ब्रॉड बीक है यानी कि बहुत चौड़ी बीक है ना, और फ्लैट बीक भी एकदम फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन बीक है ना, फ्लैट है एकदम, इसकी भी एकदम फ्लैट है और ब्रॉड है, देखो कितनी कितनी ब्रॉड है। लेकिन ये किस लिए यूज़ होती है? टू डिग मड अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, लेक के अंदर जो मिट्टी होती है उसको डिग करने में, उसको खोदने में। बीक हैज़ होल्स, और इनकी जो बीक होती है इनमें होल्स होते हैं, जैसे आपने देखा डक्की में ये होल है ना, तो इनकी बीक में होल्स होते हैं। सो इट इज़ यूज एज अ स्ट्रेनर, तो ये एज अ स्ट्रेनर यूज होता है। स्ट्रेनर का मतलब स्ट्रेनर यूज होता है वो। थर्ड, थिन लॉन्ग पॉइंटेड बीक। तो ऐसी कौन सी बर्ड होती है जिनकी थिन, पतली, लॉन्ग, लंबी और पॉइंटेड बीक होती है? सनबर्ड और हमिंग बर्ड। अब देखो सनबर्ड की जो बीक आपको दिख रही है ये पतली है, देखो थिन है ना, कितनी पतली है, और ये कितनी लंबी भी है, और आगे से पॉइंटेड भी है, देखो कितनी पॉइंटेड है ना। लेकिन इनकी बीक यूज़ कहाँ होती है? इनकी बीक यूज़ होती है ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है फ्लावर का, फ्लावर में जो नेक्टर यूज़ होता है उसको ड्रिंक करने में इनकी जो बीक होती है वो यूज़ होती है। फोर्थ, लॉन्ग पॉइंटेड बीक। अब ऐसी कौन सी बर्ड है जिनकी लॉन्ग, लंबी बीक हो और पॉइंटेड बीक हो? तो क्रेन और स्टॉक। देखो आप इसे स्टॉक की बीक देखोगे तो कितनी लंबी है और आगे से पॉइंटेड भी है, पॉइंटेड है ना। तो ये किस में यूज़ होती है? टू कैच फिश फ्रॉम वाटर। तो अपनी जो बीक है स्टॉक और क्रेन है किस में यूज़ करते हैं? पानी में से कोई भी मछली को कैच करने में। 5, हुक्ड बीक। हुक्ड बीक किसकी होती है? पैरट की। जो ऐसी बीक होती है इसे हम हुक्ड बीक कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ होती है? क्रैक नट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। नट्स, सीड्स, बीज, फल, फूल, इन सबको क्रैक करने में यूज़ होती है। 6, स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, शार्प हो, और हुक्ड बीक किसकी बीक होती है? ईगल और वर्चर्स की। ईगल और वर्चर्स की स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक होती है। और किस लिए यूज़ होती है? टू टीयर फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल, दूसरे जानवर का मांस खाने में, मांस को टीयर करने में, चीरने में हेल्प करती है। बर्ड्स एंड देयर साउंड्स। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हम सब ने बर्ड्स की चर्पिंग तो सुनी है, उनकी आवाज़ तो सुनी है। बर्ड्स यूजुअली प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ साउंड, अ कॉल एंड अ सॉन्ग। मतलब जो बर्ड्स होती है वो 2 प्रकार की जो साउंड्स प्रोड्यूस करती है, 2 टाइप की साउंड्स, आवाज़ें निकालती है। पहले को कहते हैं अ कॉल और दूसरे को कहते हैं सॉन्ग। पहले को कहते हैं कॉल, दूसरे को कहते हैं सॉन्ग। अ कॉल इज़ अ सिंगल साउंड लाइक अ स्क्वीक विच इज़ रिपीटेड। जो कॉल होती है वो एक सिंगल, एक तरह की साउंड होती है, एक तरह की आवाज़ होती है
जो बार बार रिपीट होती है, बार बार चलते रहती है, रिपीट होती है। अ सॉन्ग इज अ सीरीज ऑफ नोट्स दैट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। और जो सॉन्ग होता है एक सीरीज होता है नोट्स का जो एक पैटर्न को फॉलो करती है। बर्ड्स गिव कॉल टू देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर हंग्री एंड टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट द डेंजर। बर्ड्स कॉल कब यूज़ करती है? अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि वो हंग्री है, या फिर दूसरे बर्ड्स को बताने के लिए कि आसपास कहीं खतरा तो नहीं, कहीं डेंजर तो नहीं। बर्ड्स लाइक कुकू एंड नाइटिंगेल प्रोड्यूस स्वीट एंड म्यूजिकल साउंड। जो बर्ड्स होती है जैसे कुकू और नाइटिंगेल, ये बहुत स्वीट, बहुत मीठी सी और म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करती है। पैरट एंड मैनक कैन कॉपी द ह्यूमन साउंड। पैरट और मैनक जो होता है वो ह्यूमन साउंड को, वो इंसानों की जो साउंड होती है उसको कॉपी कर सकती है। बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट बनाती है टू ले एग्स। द नेस्ट इज जस्ट लाइक अ हाउस फॉर देम। जो नेस्ट होता है वो उनके लिए उनके घर जैसा होता है। इट सेव देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। इट सेव देम फ्रॉम एनिमीज। और जो नेस्ट होता है उन बर्ड्स को एनिमीज, उनके दुश्मनों से बचाता है और बैड वेदर और ख़राब मौसम से भी बचाता है। जैसे हमारा घर हमें बचाता है ना ख़राब मौसम से, हमारे दुश्मनों से सबसे, वैसे ही इनका जो नेस्ट होता है उनके घर की तरह होता है और इनको एनिमीज से बचाता है, उनके दुश्मनों से बचाता है और ख़राब मौसम से भी बचाता है। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ट्विग्स, थ्रेड, ग्रास एंड पेपर। अलग अलग बर्ड्स जो होती है वो नेस्ट बनाती है बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। मतलब अलग अलग बर्ड्स अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके अपना घर, अपना नेस्ट बनाती है। जैसे ट्विग्स का यूज़ करती है, थ्रेड, ग्रास का, पेपर का यूज़ करती है अपना घर बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द बर्ड्स टू फाइंड फूड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बर्ड्स के लिए टू फाइंड फूड, अपना खाना खोजने के लिए, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मतलब जब कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तब कुछ बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है अपना खाना खोजने में। इन सच कंडीशंस दे फ्लाई टू वार्मर प्लेसेस। और ऐसी कंडीशंस में वो एक वार्मर जगह पे, यानी कि जहाँ पे थोड़ी गर्माहट हो, ऐसी जगह पे जाती हैं। दिस प्रैक्टिस फॉलोड एवरी ईयर। और जो ये प्रैक्टिस होती है, जो बार बार वहाँ पे जाते हैं वार्म प्लेस में, ये जो प्रैक्टिस होती है वो हमेशा हर ईयर में वो करते हैं, एवरी ईयर वो करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड इज कॉल्ड माइग्रेशन। और जो ये प्रैक्टिस करते हैं, इससे जो मूवमेंट होती है कि वो कोल्ड सीजन से, कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन में जाते हैं, तो जो मूवमेंट होती है इसको क्या कहते हैं हम? माइग्रेशन। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। बर्ड्स लाइक आर्टिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई टू वार्मर प्लेसेस। बर्ड्स जैसे आर्टिक टर्न और साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं ये वार्मर प्लेसेस में जाते हैं। जब भी जैसे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर कोल्ड सीज़न आ जाए, ठीक है, कोल्ड कंडीशंस आ जाए और वहाँ पर उनको खाना ना मिले, तो आर्टिक टर्न और साइबेरियन क्रेन्स ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो जहाँ पे गर्माहट होती है, गर्म वाली प्लेसेस जहाँ पे थोड़ी गर्माहट होती है, उन जगह पर जाते हैं अपना खाना खोजने के लिए, और ताकि वो जीवित रह सके, ताकि वो मरे ना। दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। और इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। दे माइग्रेट इन फ्लॉक्स एंड रिटर्न व्हेन द वेदर बिकम्स वार्म। और माइग्रेट करते हैं फ्लॉक्स में, यानी कि अपने झुंड में। मतलब कभी भी कोई भी बर्ड अकेले माइग्रेट नहीं करती, अकेले नहीं जाती, अपने सारे अपने फ्लॉक को लेके जाती है, अपने सारे फ्रेंड्स को, इन सबको लेके जाती है, कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करती। एंड रिटर्न व्हेन द वेदर बिकम्स वार्म। और ये वापस तब आती है जब जो वेदर होता है वो थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा वार्म हो जाए। और हम इससे कीवर्ड्स पढ़ते हैं। फेदर्स, कवरिंग ऑफ बर्ड्स बॉडी। बीक, पार्ट ऑफ बर्ड्स माउथ। चर्पिंग, टू मेक शार्प साउंड। माइग्रेशन, seasonal movement of bird from one region to another. Now we will solve its exercise. Which bird can fly high in air? Eagle. Second, the short and soft feathers are called down feathers. Which bird stitches the leaves together to make a nest? Tailor bird.
Fill in the blanks. First, the body of the bird is boat shaped. Second, birds have hollow and light bones. Third, down feathers keep the body of birds warm. Fourth, sparrow fly at a lower height. Fifth, a song is a series of notes that follow a definite pattern. Now let's come for true or false. First, birds eat their food with the help of teeth. False, उनकी कोई teeth नहीं होते. Second, feathers protect the birds from enemies. False. Third, ostrich and emu cannot fly. True. Fourth, sunbird has broad and flat beak. False. Fifth, birds migrate when the climatic conditions are extremely warm. False. जब ज़्यादा कोल्ड होती है तब बर्ड्स माइग्रेट करती है. हमने ऊपर पढ़ा था, जब भी कोई कंडीशंस कोल्ड होती है, वेदर कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, तब बर्ड्स माइग्रेट करती है. यहाँ पे फॉल्स आएगा, ट्रू गलत है, यहाँ पे फॉल्स आएगा. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिपीट दिस वीडियो. अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू, टेक केयर.